अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन आपका भाई लिया कि आया है सिटी टेस्ट पेशावर डिवीज़न में 4/5/2022 को हुआ था। इससे पहले मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, आप लोगों से छोटी सी मासूमाना सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर जैसे आप लोगों को मालूम है कि ईटा की अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है, और अगर आप घर बैठे बगैर कहीं शॉप पे जाए अप्लाई करना चाहते हैं, अपनी प्राइवेसी रखना चाहते हैं, अपनी खुद की पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं, तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में वीडियो को लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप खुद जाके अपना ईटा अकाउंट बना सकते हैं। जस्ट आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। पहला सवाल था, आइसोटोप्स हैव द सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बट द डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटोप्स की आइसो मीन सेम, टोप्स मीन एटॉमिक नंबर। विच मेथड आर यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर? फिल्ट्रेशन भी, सब्लिमेशन भी और डिस्टिलेशन भी। फिल्ट्रेशन सफाई जो छाना होता है उसको कर लें, सब्लिमेशन भी यही है। ये चारों के चारों फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होते हैं। केमिकल प्रोसेस दैट गिव आउट अ हीट इज कॉल्ड कंबस्शन। किसी चीज़ को जब हम जलाते हैं, किसी चीज़ को जलाना कंबस्शन कहलाता है, और हीट जाहिर सी बात है जलाने से मिलती है, तो हम उसको कहेंगे ऐसा प्रोसेस जिससे हमें हीट हासिल हो, उसको हम कहेंगे कंबस्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल्स इज स्ट्रॉन्गर इन सॉलिड। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में फिर उसके बाद, और फिर थर्ड गैसेज में सबसे कम होती है। ठीक है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। बच्चों वाला सवाल है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि हु वाज द लास्ट हिंदू किंग हुज किंगडम वाज सेपरेट ओवर द वर्स्ट इन नॉर्थ इंडिया। वो कौन सा हिंदू राजा था जिसकी जो थी हुकूमत वो नॉर्दर्न इंडिया में फैल गई थी, शुमाली इंडिया में सारी की सारी फैल गई थी। तो उसका नाम था राजा हर्ष। राजा हर्ष जो था ये आखिरी हिंदू किंग था। इन डैश सर सैयद अहमद खान वाज ट्रांसफर्ड टू आगा आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ फॉर द साइंटिफिक सोसाइटी। 1864 में पहला स्कूल बना था जिसको साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से बनाया गया था। द मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स अप्रूव द डैश ऑन जून 1905। 1905 में मशहूर, जहाँ पे वर्ड 1905 आया जाए वहाँ पे आप सेपरेशन पार्टीशन ऑफ बंगाल भी कह सकते हैं। द शॉप नेक्स्ट, देयर इज़ अ पोर ऑन सीड कोट, इट इज़ कॉल्ड मैक्रोफाइल। वो जो सीड कोट के ऊपर एक छिलका होता है पतला सा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मैक्रोफाइल। ठीक है, ये जो सीड को, एक तो सीड कोट होता है, कोटिलिडन्स जो होते हैं उनके ऊपर एक सीड कोट होता है, सीड कोट के ऊपर छोटा सा पतला से छिलका होता है। व्हाट इज़ द फिलोसफिकल आउटलुक ऑफ रोसियो अबाउट द लर्निंग एक्टिविटीज़? वो कहता है रोसियो के मुताबिक सबसे ज़्यादा बंदा कब सीखता है? बाय लर्निंग एंड बाय डूइंग, करने से और खेलने से। यानी रोसियो की एक अपनी फ़िलासफ़ी है, एक फ़लसफ़ा है। वो कहता है कि बंदा सबसे ज़्यादा जो सीखता है ना, वो खेल से और कोई काम करने से, चाहे वो गलत हो या सही हो, सीखता उन्हीं दो कामों से है, खेलने से और जो है कुछ काम करने से। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7। द पिगमेंट मेंटेन थर्टा चाइल्ड्स मेंटल डेवलपमेंट टू प्लेस थ्रू अ बैलेंस बिटवीन एंड ये एक तो हाँ एजुमेशन एकोमोडेशन। नेक्स्ट पे कहते हैं, शॉपकीपर सेड टू द मैन। शॉपकीपर ने एक आदमी से कहा, दुकानदार ने आदमी से कहा, व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू नीड? आपको किस किस्म की जो बुक हैं चाहिए? ये है करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसकी करेक्ट अब शॉपकीपर, दुकानदार ने बंदे से कहा आपको कौन सी बुक चाहिए। इनडायरेक्ट इसका था, शॉपकीपर आस्क्ड द मैन व्हाट काइंड ऑफ बुक ही नीडेड। ठीक है, इसका इनडायरेक्ट। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिवाइज, पैसिवाइज, ये कन्फर्म है। 5 सवाल आते हैं। द फ्रूट दैट इज़ ग्रोन ऑर्गेनिकली, ठीक है, इज़ एक्सपेंसिव। वो फ्रूट जो, वो फल जो ऑर्गेनिकली तौर पर, ऑर्गेनिक तौर पर उगाए जाते हैं, जिसको हम देसी तरीका कहते हैं, खुद से खादों वगैरह लगा के उगाए जाते हैं, तो ये कहते हैं अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस कौन सा? ये एडजेक्टिव क्लास है। आपने फ्रेजेस और क्लासेस ये ज़रूर, एडवर्ब फ्रेज, क्लास फ्रेज, ये दूसरा हमारे पास होता है नाउन क्लास, मेन क्लास, ये 4 चीज़ें देख लेनी है। और एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और ये फ्रेज भी ज़रूर देख लेने। इनमें से 2-2, 1-1, 2-2 सवाल आया होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं आप लोगों से। द वर्ड वैनिटी इज़ एंटोनिम ऑफ टू।
एंटोनिम कहते हैं उलट को, मुतजाद को। वैनिटी का मुतजाद है मोडेस्टी, ठीक है, मुतजाद। सैनोनिम कहते हैं मुतरादिफ को। प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो तो माफ़ कर दीजिएगा। आई विल हैव बीन स्टडिंग इटालियन फॉर 3 years। वो कहते हैं कि मैं जो है वो इटालियन पढ़ रहा हूँ कितने सालों से, 3 सालों से। ये क्या चीज़ है, अभी मैं आपको बता रहा था कि फ्रेजेस आप देख लें, ये वर्ब फ्रेज है, ठीक है। एक वर्ब फ्रेज होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज। ये 4-5 चीज़ें आपने ज़रूर देख लेनी है। इनमें से एक एक 2-2 सवाल होता है। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव और फ्रेज और साथ में क्लासेस। इनमें से 1-2 MCQ ज़रूर आते हैं। सौदागरी, गदागरी, सियागरी, इन सब में से गिरी लफ्ज़ जो है लाह का है। एक होता है साहब का, एक होता है लाह का। साहब का वो वर्ड होता है जिसको पहले लगाएं तो एक नया लफ्ज़ बन जाए। लाह का वो होता है जिसको आखिर में लगा के नया लफ्ज़ बनाते हैं। प्रीफिक्स, सफिक्स कहते हैं इंग्लिश में। किश्वर के मैनी है किश्वर हसीन शादबाद मुल्क। किश्वर फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है मुल्क हमारे तराने में। जो ऑपरेटर वाज रिकमेंडेड फॉर द डिक्सटेरिटी। ऑपरेटर जो था उसको बताया गया फॉर हिज डिक्सटेरिटी। अब डिक्सटेरिटी का मतलब है स्किल, कि आपने ये काम करना है। ऑपरेटर है, काम करने वाला था, जाहिर ऑपरेट मिस्त्री को भी कह सकते हैं, ऑपरेट करने वाले को भी कह सकते हैं। वो कहता है चूज़ द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। अंडरलाइन वर्ड्स का मतलब बताएं, इसको कहते हैं स्किल, हुनर। ऑपरेटर was commanded for his dexterity कह सकते हैं या स्किल कह सकते हैं। सम ऑफ द मेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द सम ऑफ 4 राइट एंगल्स। अगर क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल को जमा किया जाए तो उसके 4 राइट एंगल बन सकते हैं। राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। पहला बनेगा 90, दूसरा 90 180, तीसरा 90 हमारे पास 270, चौथा 90 360 पूरे का पूरा। और कहता है इंटरनल एंगल्स का अगर सम लिया जाए किसी क्वाड्रिलेटरल का तो उसके 4 राइट एंगल बन सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों एंगल बराबर हों। तो ये याद रखिएगा, सम ऑफ द मेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द 4 राइट एंगल्स। उसके 4 राइट एंगल्स बनते हैं। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। यूनिटी कहते हैं 1, क्यूब रूट कहते हैं √3। व्हेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x - 2 वी लेफ्ट विद x-2। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब x की पावर 2 है, x के यानी ax² + bx + c, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके ऊपर जब आपने x को डिवाइड कर दिया तो x जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्यों? जाहिर सी बात है, लीनियर कहते हैं 1 को, स्ट्रेट इक्वेशन जिसकी पावर 1 हो, जाहिर सी बात है x - 2 जब उसके ऊपर डिवाइड होगा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। व्हेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax + bx + c जो है ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके ऊपर अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं वो इक्वेशन जिसका पहला x² हो, फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री 2 हो। हर आइज वाज अ डायमंड, उसकी आंखें हीरा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 4 चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे तो डायमंड जो है वो मेटाफॉर है ना। अच्छा, मेटाफोर क्या होता है? मेटाफोर भी तशबिया होता है और सिमिली भी तशबिया होती है। मेटाफोर में जो है वो डायरेक्ट एक चीज़ को ये कि वो ही इज़ लाइन, वो शेर है, ये मेटाफोर है। ही इज़ लाइक एज अ लाइन, ही इज़ एज लाइक एज लाइन, वो शेर की तरह बहादुर है, ब्रेव। अब तरह, लाइक और एज जिस जुमले में शामिल हो जाए उसको स्माइली कहते हैं, और जिसमें डायरेक्टली आपको तशबीह दे, ना लाइक हो ना एज हो, उसको मेटाफोर कहते हैं। सिमली जो होती है इसमें एज लाइक एज इस्तेमाल किया जाता है। मेटाफोर में डायरेक्टली आपको कहा जाता है ही इज़ अ टाइगर, वो चीता है। लेकिन अगर स्माइली होता तो ही इज़ लाइक एज अ टाइगर। उसके बाद अल्ट्रेशन भी देखना है, पर्सोनिफिकेशन भी देखना है। शी वेटेड डैश पोर्ड अ कप ऑफ, ठीक है, उसने इंतज़ार किया, वाइल अ पोर्ड ऑफ कप ऑफ टी। द गर्ल पास द नेक्स्ट लेसन एंड नेवर कैरिड द टू रीड इट। लड़की ने जो थी इस अगले वाले सबक पे चली गई और इसको कभी फिक्र नहीं थी कि मैं पीछे वाला पढ़ लूँ। मतलब उसने इग्नोर किया ना। मतलब एक लेसन हम कहते हैं कि यार इसको छोड़ो, आगे वाले पे चल रहे हैं, ये इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पास्ट ऑफ का मतलब है इग्नोर करना। शी क्वायर्ड हिज विजडम ओनली आफ्टर मच रीडिंग। उसके बाद इतना ज़्यादा इल्म आया, या वो हासिल कर सकती है, या उसके पास इल्म हो सकता है। उसके पास इल्म कब आता है भाई? मच रीडिंग, ज़्यादा पढ़ने के बाद। चेंज द करेक्ट पैसिव वॉइस।
पैसिव वॉइस इसकी पैसिव वॉइस में तब्दील करें, ठीक है। पैसिव वॉइस एक्टिव पैसिव बता रहा था। दिस विजडम वाज एक्वायर्ड ये बाय हर ओनली आफ्टर मच रीडिंग, उसके पास ये इल्म कब आया? रीडिंग करने के बाद ही आया, ठीक है। नेक्स्ट पे कहते हैं कि नबूवत के 10वें साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन अजीज़ हस्तियों की जुदाई का गम बड़ा? हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आपके चाचे थे, और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इसको इस साल को गम का साल कहा जाता है। मुझे अभी थोड़ा सा भूला हुआ है, आम में हुज़न कहा जाता है, या आप लोगों को अब आता हो तो ज़रूर कमेंट में इसका नाम बताइएगा। गम का साल कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सैक लाइक अ स्ट्रक्चर विच स्टोर द वेस्ट मटेरियल फॉर सम टाइम बिफोर द रिमूवल फ्रॉम सेल। वो कहता है कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर एक बोरी की तरह, एक थैले की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसमें वेस्ट मटेरियल जो होता है कभी कभी स्टोर हो जाता है खारिज करने से पहले, रिमूवल से पहले। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है वैक्यूल। वैक्यूल एक ऐसी थैली है, एक ऐसी बोरी है, एक ऐसा गट्टू है जिसमें हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है, एनिमल का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें जमा हो जाता है खराज से पहले। एनिमल डू नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। उनके पास जाहिर सी बात है क्लोरोप्लास्ट, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल वगैरह, ताकि उनमें जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेसिस पाया जाता है प्लांट्स में अकर होता है, पत्तों में या ग्रीन पार्ट्स में। द लेंस इज़ यूज्ड इन अ कैमरा इज कन्वेक्स। याद रखिएगा कैमरे में इस्तेमाल होने वाला लेंस जो है कन्वेक्स लेंस है। ये आप मैट्रिक का चैप्टर नंबर 3 है लाइट वाला, उसको ज़रूर पढ़िएगा, उसमें से 1-2 हमेशा MCQs आते रहते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ थिन कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंस की जो थिन कन्वेक्स लेंस होती है वो ऑलवेज बी ग्रेटर देन दैट ऑफ थिक कन्वेक्स लेंस। थिक कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा जो होती है वो ज़्यादा होती है, थिन की कम होती है। एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, आइडेंटिफाई द शेयर ऑफ नाइट्रोजन। 78% हमारे पास नाइट्रोजन है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है, 21% ऑक्सीजन है, और उसके बाद बाकी जो बच रहा है वो मजीद गैसेज हैं। इज आर द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स इन विच द बोथ आर बेनिफिटेड एंड नन ऑफ देम इज हार्म। वो देखें अब जब ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एक ऐसा रेशा यानी दोनों को फ़ायदा हो रहा हो, खुराक हासिल हो रही हो, दोनों को खुराक हासिल हो रही हो लेकिन नुकसान भी ना हो, तो ऐसे को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जानदारों को नुकसान भी नहीं होता और दोनों एक दूसरे से फ़ायदा उठा रहे होते हैं। पैरासाइटिज्म ये उसमें चला जाता है, पैरासाइट्स वगैरह में। प्रेडेशन शिकार को कहते हैं। शिकार में तो जाहिर सी बात एक मरता है और दूसरे को फ़ायदा होता है। Deserts are found in the dry regions where the total annual rainfall is usually not exceeding 250 mm। साल में तकरीबन 250 मिलीमीटर से ज़्यादा सहरा में कभी बारिश नहीं हुई। याद रखिएगा एनुअली रेनफॉल जो है उसमें तकरीबन 250 मिलीमीटर रेनफॉल होता है सहरा में, बिकॉज ये खुश्क होते हैं। जाहिर सी बात है इसमें 250 मिलीमीटर से कभी भी एनुअली, इस एनुअल की बात हो रही है। To hear a clear echo, the reflecting surface should be at least 17 meters away from the source of sound। इस साउंड में से सवाल ज़रूर आता रहता है साउंड वाले चैप्टर से। कभी आपको किसी की फ्रीक्वेंसी दी हो रहती है कि डॉग की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एलिफेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, या कभी आपको देखें आज इन्होंने इको का सवाल दिया। तो साउंड और लाइट का चैप्टर नंबर 10 की बुक है, वो आपने ज़रूर टच करना है। अहले ज़बान की बोल चाल को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त मुहावरे का इंतखाब करें। वो आए दिन स्कूल से गैर हाजिर होता है, ठीक है, आए रोज़ नहीं, वो आए दिन स्कूल से गैर हाजिर होता है। वैसे आए रोज़ भी इस्तेमाल होता है, बहरहाल मुहावरा ये है कि आए दिन स्कूल से गैर हाजिर होता है। It is difficult for me to pull along with a person that whom I have no emotional compatibility। अटैचमेंट भी कहते हैं। अगर लफ्ज़ अटैचमेंट होता तो आप यहाँ पे अटैचमेंट लगा सकते थे। वो कहते हैं मेरे लिए ये मुश्किल होगा कि इस बंदे के साथ चलना जिसके साथ मेरी कोई इमोशनल अटैचमेंट ना हो। कोई जाहिर सी बात है वो कहते हैं नया बंदा यार मेरी इसके साथ थोड़ी नहीं लगती, या ये इसके मिजाज थोड़े अलग हैं, मेरे इसके साथ नहीं लिखती। तो कंपेटेबिलिटी कहते हैं, या इमोशनल अटैचमेंट का अगर वर्ड आ जाए तो वो भी आप लगा सकते हैं कि इमोशनल अटैचमेंट। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू पुल अलॉन्ग as per that which type of pollination is must be popular। क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, ये दोनों आपने देख लेनी है, ज़रूर देखनी है। हर वक्त पोलिनेशन का एक सवाल कोई ना कोई MCQ अक्सर पेपर्स में आया होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वो कहता है अकॉर्डिंग टू ग्लासर द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली इन्वॉल्व 3 थिंग्स। वो कहता है ग्लासर के मुताबिक एक फ़िलासफ़र का नाम है, पेडागॉजी का सवाल है, उसके मुताबिक वो कहता है कि सोचने की जो सलाहियत है वो 3 चीज़ें इन्वॉल्व करती है। कौन कौन सी 3 इन्वॉल्व करती है? एटीट्यूड, नॉलेज और स्किल। एक तो आपके पास एटीट्यूड होना चाहिए, आपका नॉलेज,
इल्म होना चाहिए उस चीज़ के बारे में, एंड स्किल, और आपके पास हुनर होना चाहिए। ग्लासर्स कहता है एबिलिटी टू थिंक द क्रिटिकली इन्वॉल्व द 3 थिंग्स। कौन सी 3 चीज़ें हैं? वो एटीट्यूड है, नॉलेज है, स्किल है। ग्रेडिंग एंड रिपोर्टिंग वर्क्स बेटर व्हेन द असेसमेंट प्रोड्यूसर्स प्रॉपरली यूज। अब जाहिर सी बात है ग्रेड तभी बच्चों के अच्छे आएंगे जब उनसे आप असेसमेंट लेंगे, टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेंगे, असेसमेंट मतलब उनसे कुछ आउटपुट लेना ना, टेस्ट वगैरह ले लिया, इमला ले लिया, सबक सुन लिया, टेस्ट लेंगे तो कहता है कि ग्रेडिंग और रिपोर्टिंग तभी अच्छी आ सकती है जब आप असेसमेंट प्रोसीजर प्रॉपरली इस्तेमाल करेंगे, टेस्ट वगैरह लेंगे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तिजारत हज़ूर सल्लल्लाहु हज़रत खदीजा का जो माल लेके गए थे, शाम में लेके गए थे, और हज़ूर सल्लल्लाहु के साथ इनका एक ग़ुलाम था जिसका नाम मुझे भूला हुआ है, आपने कमेंट में बताना है। इफ़ 3x - 2 = √5x + 4 एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। दोनों तरफ स्क्वायर ले लेनी है, स्क्वायर रूट कट जाएगा। एक्स वाले एक साइड पे ले आए और बगैर एक्स वाले दूसरी साइड पे। 3x को हम इधर ले लेते हैं, 5x - 3x हो जाएगा। 4 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके -2 पहले से ठहरा है और -4, ये हो जाएगा -2 और -4 6, और इधर आ जाएगा 5x से 3x निकालो तो 2x। अब 2 हमें तो x चाहिए, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके जैसे डिवाइड हो जाएगा, 3 * 6 माइनस का 3 आ जाएगा। What are the coordinate point -2 and -3 after it is reflected over the x-axis? जब x-axis पे हम इसको रिफ्लेक्ट कर दें 2, अब 2 जो है हमारे पास x है और -3 जो है वो y है। याद रखिएगा पहले वाला हमेशा x की होती है और दूसरी वाला हमेशा y की होती है। कोऑर्डिनेट का भी पता कर सकता है कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में पड़ा है। ये पिछले पेपर में आपको समझाया था कि कौन सा क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट है। ताइफ मक्का में हज़ूर सल्लल्लाहु का फासला है, ताइफ और मक्का में जो है 90 किलोमीटर का फासला है। इस तरह हुदैबिया और मक्का के दरमियान जो है वो 11 किलोमीटर का फासला है, याद रखिएगा। मुग़ीर का मुतरादिफ है, दाता भी हो सकता है, सखी भी हो सकता है, फ़याज़ भी हो सकता है। अक्सर आपने ऐलान सुना था, मुख़य्यर हज़रात से रिक्वेस्ट है कि फ़लाँ यतीम बच्चे की मदद की जाए। मुख़य्यर हज़रात फरता दरता जो काबिल हो, इस काबिल हो कि दूसरों की मदद कर सके, अमीर हो, सखी हो, फ़याज़ हो, दाता हो, देने वाला हो, तो ऊपर दिए गए तमाम अल्फाज हैं। फ़याज़ भी हो सकता है, सखी भी हो सकता है, दाता भी हो सकता है। मजालिस में की हुई बात अमानत होती है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस फरमाई थी। ये हदीस है क्या कहते हैं, बुक 7th की सरकारी बुक में पढ़ी हुई है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात ज़िंदगी, तर्ज़ ज़िंदगी में एक चैप्टर है, उसमें हदीस ये पढ़ी हुई है अभी भी। डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। वो 6 डिजिट नंबर है, ये 5 डिजिट नंबर है। इसमें डिफरेंस कौन सा है भाई? 1 का डिफरेंस है, ठीक है, दोनों के दरमियान 1 का डिफरेंस है ना। वो 6 डिजिट नंबर आ रहा है, ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट को छोड़ देना, 6 डिजिट है, वो 1 डिजिट है। आपसे पूछ रहा है डिफरेंस इसमें 1 डिजिट का ही है। आगे कहते हैं कि द नेहरू रिपोर्ट रिकमेंडेड वर द प्रेजेंटेड इन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन अगस्त 1928 को। नेहरू रिपोर्ट ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1928 में लखनऊ के मकाम पे हुई थी। इसके बरअक्स क़ायद-ए-आज़म के 14 नुकात पेश किए गए थे 1929 को। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द पैटर्न देखें 10 है, 10 4 ज़ार 40 किया है, फिर 40 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 160 किया है, फिर 160 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो 640 आ रहा है। इसका मतलब है ये 4 के साथ मल्टीप्लाई करता जा रहा है तो 640 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो करेक्ट होगा, यानी 25 और 60। यानी सीरीज़ को आप समझें कि 4 से मल्टीप्लाई करता जा रहा था। वो इसे एक MCQs भूल गया ऊपर, आप लोगों ने वो देख लेना है और मुझे उसका आंसर भी बता देना है। फ्लावर्स वार बिगिंग फॉर वाटर। फ्लावर्स जो माई फ्लावर्स, देखें माई फ्लावर्स वार बिगिंग, मेरे जो फूल हैं वो क्या कर रहे हैं? पानी के लिए भीख मांग रहे हैं, पानी चाह रहे हैं। माई वर्ड आ गया है, पर्सोनिफिकेशन है भाई, मेरे साथ ताल्लुक़ रखता है, मेरी ज़ातियात के साथ ताल्लुक़ रखता है, मेरी पर्सनल जैसे हम कहते हैं भाई पर्सनल चीज़ों में आप ना गुस्सा करें। रिदम एक जैसे अल्फाज होते हैं। मेटाफोर आपको बताया, सिमली भी बताया। चूज द करेक्ट सेंटेंस इफ एनीवन थॉट टू ही वाज रॉन्ग। एदर ऑफ यू कैन हेल्प मी इन दिस मैटर। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एदर ऑफ यू कैन हेल्प मी। इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है फ्यू, मैनी, रिफ्लेक्सिव हर सेल्फ, आवर सेल्फ, और रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है इसका मुझे थोड़ा अभी तक मैंने इसके बारे में स्टडी नहीं किया। बहरहाल इंडेफिनेट, फ्यू, मैनी, चंद जिसमें आ जाए
वो आपके पास इंडेफिनेट होता है। रिफ्लेक्सिव में हर सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, ओ सेल्फ। पोजेसिव में होता है मलकियत जाहिर करता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव जो होता है एदर, इसमें जो है सिचुएशन देता है। How many pieces of 4 by 10 meters of the wire can be cut from a wire which is 8 by 5 meters along? वो कहता है कि एक हमारे पास 4/10 मीटर्स के हमें कुछ टुकड़े चाहिए तार के, और टोटली तार जो है वो 8/5 मीटर लंबी है। यानी 8/5 मीटर लंबी तार है, उसमें से हमने उसके टुकड़े बनाने हैं 4/10 का। एक टुकड़ा जो होता है वो 4/10 का होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल इसके कितने टुकड़े बनेंगे, टोटल इसके कितने वो बनेंगे, पीसेस बनेंगे। तो आपने क्या करना है, इसको सोल्यूशन करना है। थोड़ा सा लंबा है, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकता, पर इसका करेक्ट आंसर 4 आ रहा है। आप खुद इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि 4 कैसे आ गया। नेक्स्ट पे कहता है कि एज ऑफ अशरफ 15 ईयर्स एंड 10 मंथ। अगर अशरफ की जो उम्र है वो 15 साल और 10 महीने है, अशरफ की उम्र 15 साल 10 महीने है। एंड द एज ऑफ अकमल इज 17 ईयर्स एंड 5th मंथ। और अकमल की जो उम्र है वो 17 साल और 5 महीने है। अशरफ की 15 साल 10 महीने है, अकमल की 17 साल 5 महीने। फाइंड द रेशो बिटवीन देयर एजेस। इनकी एजेस के दरमियान आपने रेशो डिफाइन करना है। बुक नंबर 7 चैप्टर नंबर आई थिंक रेशो एंड प्रोपोर्शन वाला है, 7th क्लास की बुक में पढ़ा हुआ है। 1.5 + 0.7 + 1.4 - 0.5 इज इक्वल टू, सबसे पहले बीडोमॉस रूल ले लें। बीडोमॉस रूल में सबसे पहले ब्रैकेट वाले हल किए जाते हैं, तो आपने 1.4 से 0.5 माइनस कर लेना है। जो आंसर आएगा उसको 0.7 से जमा कर लेना है, वो जमा हो जाएगा। जो आंसर आएगा 1.5 से जमा करेंगे 3.1 आता है। गुफरनाक दुआ है, वाशर बैतुल खला से बाहर आने की दुआ है गुफरना का। ठीक है, ये कंप्लीट नहीं जो है अंदर जाने की और है अल्लाहुम्मा बिस्मी का, सॉरी ये तो सोने की दुआ है। बैतुल खला से बाहर निकलने की दुआ है। वो कहता है कि मोमिनो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। यह आयत कुरान की मजीद की कौन सी सूरत में? सूरतुल बकरा। ए मोमिनो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। यह आयत कुरान मजीद की कौन सी सूरत में है? सूरतुल बकरा। शी ड्रू पिक्चर डैश कार्यांश, कार्यांश के साथ प्रीपोजिशनल है। यहाँ पे ड्रू विद बिफोर पहले होता है, अप ऊपर होता है, फॉर के लिए होता है। यहाँ पे विद, वो कहता है शी ड्रू अ पिक्चर विद कार्यांश। स्विम्स लाइक अ फिश, ये एडियोमेटिक कंपैरिजन है, ये मुहावरा है कि मछली की तरह स्विम करो, मछली की तरह तैरो। ठीक है, स्विम लाइक अ फिश। नेक्स्ट पे कहता है पेज नंबर 4 पे कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने ख़ानदान के लोगों को इस्लाम की तबलीग के लिए खाने पर बुलाने की दावत को कहते हैं दावत ज़ुल अशिरा। ठीक है, ये जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे ख़ानदान की दावत की थी खाने पे, उस दावत का नाम है दावत ज़ुल अशरा। इफ़ यू होल्ड ऑन अ लिटिल लॉन्गर थिंग्स डेफिनेटली इम्प्रूव। अगर आप उसको पकड़ के रखेंगे, ये टू बी कंटिन्यूड है। देखें, मतलब से ज़ाहिर हो रहा है कि ये जारी है। अब पकड़ के रखेंगे तभी आपका काम होगा, इम्प्रूव होगा। अगर छोड़ देंगे तो ये टू बी कंटिन्यूड है। ठीक है, टू बी कंटिन्यूड। सरेंडर कहते हैं ख़त्म कर देना, टू फॉरगिव माफ़ कर देना, टू कंसील यानी टू कंटिन्यू जो है ना, ये शुरू है ना, पकड़ के रखेंगे तभी। ही सेड टू हिज मदर आई विल कम होम अर्ली दिस नाइट। उसने अपनी अम्मी से कहा कि आज रात मैं घर जल्दी आऊँगा। चूज़ दी करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देखें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दूसरा वो आ रहा है। ही टोल्ड हिज मदर दैट ही वुड कम होम अर्ली दैट नाइट। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अ डैश इज अ नंबर विच डिवाइड्स द डिपेंडेंट कंप्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर। फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी नंबर को डिवाइड कर लेता है। और अब देखें, लेट्स सपोज कि मैं 3 डिवाइडेड बाई 6 करता हूँ, तो 3 जो है हमारे पास ये डिवाइज़र कहलाएगा। अंदर जिस पे डिवाइड किया जा रहा है 6, ये डिवाइडेंड कहलाता है। 2s are 6 हो रहा है, तो 2 जो है ये हमारे पास क्वोशंट कहलाता है, और नीचे जो कुछ बचता है 0 वो हमारे पास रिमाइंडर कहलाता है। तो फैक्टर एक ऐसी चीज़ है जो कंप्लीटली भी किसी नंबर, अब इसका फैक्टर 2 था, इनका फैक्टर का कॉम्प्लीमेंट ऑफ u इज इक्वल टू 5 थीटा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ u कॉम्प्लीमेंट थीटा के बराबर होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मालूम करने के लिए आप आसानी से इसको बाय डिवीजन फैक्टराइजेशन में डिवीजन मेथड लगा देंगे, तो इन सारों को चेक करेंगे जिसमें 784 जो है वो हमारे पास जो है परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। परफेक्ट स्क्वायर मालूम करना ये भी 7th क्लास की बुक में पढ़ा है। यकीन माने जितने भी मैंने पेपर डिस्कस किए हैं तमाम के तमाम क्लास 7th और 6 से लिए गए हैं। अक्सर ज़्यादातर, ये नहीं है कि मतलब सारे उसी में हैं, लेकिन ज़्यादातर। A car is moving with a speed of 90 किलोमीटर पर आवर, what will be the speed in मीटर पर सेकेंड। भाई किलो की जगह 1000 लगा देना है, मीटर बढ़ जाएगा। ये 90,000 मीटर है। हावर्स, 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 ज़रब 60 3600 आपके पास सेकेंड हो जाएंगे। 90,000 डिवाइड बाई 36 करेंगे तो आपके पास 25 मीटर पर सेकेंड। आसानी से आंसर आ सकता है, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। के की जगह आपने 1000 लगा देना है, मीटर पड़ा रहे। आवर की जगह 3600, सेकेंड लगा देने और डिवाइड कर देना है। ज़मीन पहाड़ से कीमती एशिया निकालने वाले को कहते हैं कान कुन। ये जो नमक वगैरह निकाल रहे होते हैं, कानों वगैरह में घुसे होते हैं मजदूर, कानकुन कहते हैं उनको। 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3y स्क्वायर, 3 3 are 9, 2y कट जाएंगे तो हमारे 3y स्क्वायर आ जाएगा। द यूरोपियन नेशंस इंक्लूडिंग हॉलैंड, 3 नेशंस आई थी इंडिया में एज अ ट्रेडर बनकर, ट्रेडर तिजारत बन के। हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड, ये 3 यूरोपियन ममालिक थे जो एज अ ट्रेडर बन के, तिजारती बन के इंडिया में आए थे। कौन कौन से? हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड। याद रखिएगा। विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम डज नॉट हैव एनी मून? वीनस। क्लास 6 की सोलर सिस्टम वाला जो चैप्टर है जर्नल साइंस में, उसमें तमाम सोलर सिस्टम के कितने मून हैं, कौन किस में है किस में नहीं दिया गया। वीनस में कोई मून नहीं है। द ओल्ड नेम ऑफ टेक्सला वाज ताशकिशला। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वाज बॉर्न इन सिंध। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो था वो सिंध में पैदा हुए थे। अशोका रूल्ड इंडिया फॉर 40 ईयर। 7th क्लास की हिस्ट्री। अशोका ने इंडिया पर 40 साल हुकूमत की थी। आई थॉट आई विल बी प्रोमोटेड एज माइन बट माई अटेंडेंस वाजंट गुड एनफ। ये कौन सा सेंटेंस है? ये कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस ऐसा होता है जो एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी, एक डिपेंडेंट क्लास होगी। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास कौन सी होती है भाई? डिपेंडेंट क्लास वो होती है जो अपने लिए दूसरे पर इन्हिसार करे। मतलब अगर उससे डिपेंडेंट क्लास निकाल दी जाए तो पीछे उसका मतलब समझ में ना आए। इंडिपेंडेंट वो होती है अगर उसको, आप देखें, मैं आई थॉट आई विल बी प्रोमोटेड एज माइन वाज माइन, इसको मैं अलहदा कर लूँ तो ये एक इंडिपेंडेंट, इसको मजीद किसी और जुमले पे डिपेंड नहीं कर रही, ये एक पूरा जुमला बन रहा है, इसका मतलब वाजे हो रहा है। इंडिपेंडेंट क्लास वो हो रही है जिसकी जो है मतलब वाजे ना हो। इंडिपेंडेंट क्लास वो क्लास होती है जिसका मतलब वाजे ना हो रहा हो। अगर उसको अलहदा कर दिया जाए तो उस जुमला कंप्लीट ना हो, कंप्लीट मानी नहीं देगा। नेक्स्ट पे कहते हैं द वर्ड डोसिल्स मीन ओबीडियंट। डोसिल्स का मतलब है ओबीडियंट, फर्माबरदार। ठीक है। स्टारबन कहते हैं जिद्दी को, स्टूपिड बदतमीज़ को कहते हैं, बेग्यू का मतलब नहीं है। टेक, मुझे नहीं आता, सॉरी। टेक दिस टू द क्लर्क, अंडरलाइन वर्ड इज एन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज, दैट, दोज, ये सारे जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट पे कहता है कि सॉरी क्या कहता है कि ये वर्ड नज़र नहीं आया। प्रोपोजिंग दिस चेंज इन प्रोसीजर, चाहे तो पैसिव वॉइस, चेंज इज बीइंग प्रोपोज्ड बाय हिम इन प्रोसीजर। मे यू गेट सक्सेस इन योर एंड्योर्स। विच ऑफ द सेंटेंस इट इज ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें दुआ दी जाए अल्लाह आपको कामयाब करे टेस्ट में। बल्कि आप लोग जितने भी देख रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और नहीं किया हुआ, फिर भी अल्लाह ताला आपको टेस्ट में कामयाब करे। ये है एक ऑप्टेटिव स्टैंडर्ड। मैंने आपको दुआ दी, आई विश टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, मेरी जो मैं चाहता हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँ। ऐसे जुमले जिनमें विश हो, दुआ हो, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। मतलब जिसमें कोई ख्वाहिश हो, कोई दुआ कर रहा हो कि अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए, जैसे मैं आप लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह आपको कामयाब करे, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस। दैट वन बुक वरीड, दैट वंस लुक्स वरीड, वो मुझे थोड़ा परेशान नज़र आ रहा है। दैट वन, वो, लुक्स वरीड, ये डिटरमाइनर है, पहचान। इनफाइनाइट मैंने अभी बहुत बताया है, फ्यू, चांद, मैनी, इनफाइनाइट होता है। आर्टिकल ए एन डी होते हैं। डिटरमाइनर जो है दैट, वो, पहचान, देखो नज़र आ रहा है कि वो सामने वाला जो बंदा है ना, वो वाला परेशान नज़र आ रहा है। द एबिलिटी टू गिव टू अदर्स एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ ट्रेड्स,
ठीक है। एबिलिटी टू गिव अदर, अभी मैंने आपको बताया था फ्रेज और क्लासेस ये याद करने हैं। अभी नाउन फ्रेज का एक और आपके पास जो है सवाल आ गया। डैश आई सा यू आई एम बेटर, हाँ सिंस आई सा यू आई एम बेटर, जब से आपको देखा है मैं बहुत ठीक हूँ, ठीक है। जब से आपको देखा है आई एम ओके, जब से आपसे मिला हूँ मैं ठीक हूँ। अक्सर कहते रहते हैं लोग, डैश में कही हुई बात अमानत है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मजलिसों में कही हुई बात अमानत है। ये भी 7th क्लास की इस्लामियात में पढ़ा हुआ है, मैं रीड आउट कर रहा था। यकीन माने 7th 6th एंड 8th ये 3 क्लासें अगर आप इनकी बुक्स रीड आउट कर रहे हैं तो ये पेपर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। डैश इज़ आर द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स यूज टू गेज द यूजलेस ऑफ फॉर टेस्ट, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, कंसिस्टेंसी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, इसका आंसर था बोथ ए एंड बी। कहता है कि हज़रत अली बिन हजवेरी जब तक ज़िंदा रहे लाहौर में तबलीग का सिलसिला चलता जारी रहा। अली बिन हजवेरी जो था उनका ताल्लुक़ लाहौर से था, ठीक है। नेक्स्ट पे कहता है मैं दौड़ में मैं अव्वल ना आ सका। कवायद की रूह से हरूफ तसफ़ है, तसफ़ कहते हैं जिसमें हैरानगी या अफसोस का इज़हार किया जाए। निदा जो होता है इस्तजाब, निदा और ये 3 इकट्ठे 6th क्लास की बुक में पढ़े हुए हैं। उर्दू की बुक 6th क्लास की उर्दू की बुक है, उसमें पढ़ा हुआ है हरूफ निदा, हरूफ इस्तजाब और हरूफ तस्फ। कबाला के मतलब है मलकियत के दस्तिवाज कागजात। असल में कबाला ये जो ज़मीन वाले कागज़ होते हैं उसको कहते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ वालों को हक़ की तरफ बुलाते रहे 10 दिन तक। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4th क्लास की इंग्लिश की बुक में बताया गया है कि 10 क्लास हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 क्लास तकरीबन 10 दिन तक गुजारे थे। जो निहारी खाएगा सो याद रखेगा, जो लफ्ज़ जो है ये शर्त है। अब निहारी खाओगे तब भी याद रखोगे, ऐसे थोड़ी ना याद रखोगे। जो बंदा खाएगा वो ही याद रखेगा। अब देखें ये हरूफ शर्त है। अब देखें अगर आपने पढ़ लिया हरूफ निदा, तस्फ और इस्तेजाब, इनका आपको पता है तो फिर आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये 3 नहीं है तो हरूफ शर्त है। टेंजेंट 45 1 के बराबर होता है। इंटरनल एंगल एट ईच वर्सेज ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, इसका इंटरनल एंगल रेगुलर ऑक्टागन का इंटरनल एंगल जो होता है 135 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। उसके बाद कहता है सुल्तान महमूद गजनवी बिकेम द किंग एट द एज ऑफ 27 ईयर। 27 साल की उम्र में जो है महमूद गजनवी जो थे वो बादशाह बन गए थे। डेसिमल फॉर्म ऑफ 1112 इज़ 7, ठीक है। डेसिमल फॉर्म ये कंप्यूटर की बुक से लिया गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए सबसेट वाला सवाल 100% आता रहता है। PST पेपर देख लें, SST का पेपर देख लें, मैथ फिजिक्स का, CT का पेपर आपके सामने है। सबसेट वाला क्वेश्चन, सबसेट से ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन उठाया जाता है। सबसेट आपने ज़रूर देखना है। इफ़ x by x इज इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब 1 over x क्यूब। ये 9th क्लास की जो 5th चैप्टर है उसके फार्मूलाज इसमें यूज़ किए गए। एंड एचनोड्रियम आर द एनिमल्स देयरफॉर आर इनवर्टिब्रेट्स। ये जो है प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए माफ़ कर दिया जाए करें। प्रोनाउंसिएशन बहुत क्या कहते हैं कि कमज़ोर है मेरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन थैलेमस, हैपोथैलेमस ये जो पार्ट होते हैं ये हिंड ब्रेन के नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स द ब्रीथिंग। ब्रीथिंग पोन्स, पोन्स जो हैं वो ब्रीथिंग को रेगुलेट करते हैं। इफ़ द ब्रेन ऑफ एलिफेंट इज़ अबाउट 5000 ग्राम्स, हाथी के दिमाग का वज़न 5000 ग्राम होता है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नोबल गैस इन एटमॉस्फेयर। नोबल गैसेज हमारे पास 0.9% है। शरीफ गैसेज मासूम मेरी तरह। हुमायून वाज डिफीटेड बाय शेर खान इन द बैटल ऑफ चौंसा। ड्यूरिंग दैट टाइम हुमायून वाज कंपेयर्ड टू टेक द रिफ्यूज इन ईरान। ईरान में जो है हुमायून की जो शेर शाह ने इसको जो चौंसा की बैटल में वो दी थी शिकस्त, तो फिर इसने ईरान जाके अपना ली थी। ये थी सिटी का पेपर। अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। आप लोगों को अल्लाह उम्मीद है कि आप लोग पास ना हो जाएं बल्कि सेलेक्ट ही हो जाएं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।